भगवान उनको बुद्धि दें, भारत के संस्कृति संस्कार को ग्रहण करें, संविधान में उनका विश्वास बढ़े, संवैधानिक संस्था का सम्मान करें, मन के अंदर सत्ता की लोलुपता के विकार से उनको श्री महाकाल मुक्त करे। भगवान महाकाल विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सद्बुद्धि दे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा महाकाल के दरबार में यही मना रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा महाकाल के दरबार में हैं। सपरिवार पूजा कर रहे हैं और उनके साथ योगी कैबिनेट के मंत्री सुनील कुमार भी हैं, यानी यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं सुनील कुमार, वो भी परिवार के साथ आए हैं, पूजा कर रहे हैं। दोनों की तस्वीरें सामने आई हैं। पूजा पाठ किया है, महाकाल का दर्शन किया है उन्होंने, और भगवान से क्या कामना कर रहे हैं विजय सिन्हा आपको सुनाते हैं। पहले उनका बयान भी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं महाकाल की पूजा अर्चना के बाद, सुनिए आप। आज बाबा महाकाल की रचना की। जय श्री महाकाल। कालों के महाकाल, सब काल संकट को हरने वाले, निरोग माँ भारती के संतानों को जो रखते हैं और भारत के मस्तक को हमेशा गौरवान्वित करते हैं, उस श्री महाकाल के चरणों में आज मैं नमन करने आया। बिहार चुनाव है, किस तरह की कामना बाबा से? बिहार का भी कल्याण करें, बिहारियों को गौरवान्वित और स्वाभिमान को बढ़ाएं, समृद्धि और शांति लाएं, यही श्री महाकाल से हम लोग प्रार्थना करें। सर, जो एक यात्रा निकल रही है राहुल गांधी जी की, उसको लेकर के भगवान उनको बुद्धि दें, भारत के संस्कृति संस्कार को ग्रहण करें और संविधान में उनका विश्वास बढ़े, संवैधानिक संस्था का सम्मान करें, मन के अंदर सत्ता की लोलुपता के विकार से उनको श्री महाकाल मुक्त करे। तो सुना आपने कि जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, वो कह रहे हैं कि भगवान विपक्ष के नेताओं को सद्बुद्धि दे, सत्ता की लोलुपता उनकी खत्म हो। सत्ता की लोलुपता बस जो है वो यात्रा कर रहे हैं। दरअसल बिहार में इन दिनों यात्रा चल रही है और यात्रा परवान पर है। यात्रा हो रही है वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, इन दोनों के नेतृत्व में यात्रा चल रही है। कल प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई और उसके बाद यात्रा में और भीड़ बढ़ गई है। लोगों का जन समर्थन खूब मिल रहा है, जनता उमड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, जो बिहार SIR का विरोध कर रहे हैं, दरअसल जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है, उसका विरोध हो रहा है। और विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है बिल्कुल घालमेल वाली है, वोट चोरी हो रही है और इसमें सरकार की संलिप्तता की भी वो बात कह रहे हैं जो विपक्ष है। तो ऐसे में सरकार घिर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की नीतीश सरकार हो, दोनों सरकार को घेर रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं यात्रा के जरिए सियासत परवान पर है। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मना रहे हैं कि भगवान महाकाल उन्हें सद्बुद्धि दे, सत्ता की लोलुपता बस वो ये काम कर रहे हैं। बिहार SIR जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, फर्जी मतदाताओं को छांटने के लिए हो रहा है। तो ऐसे में उन्हें सद्बुद्धि दे, क्योंकि वो सत्ता लोलुपता बस ये काम कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि बताएं आपको, विजय सिन्हा के बारे में कल एक चर्चा भी काफ़ी तेज हो गई और विजय सिन्हा ने बयान भी दिया, सफाई भी दी। दरअसल कल नीतीश कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री हैं, करीबी मंत्री हैं, वो दोनों आपस में भिड़ गए थे। मुद्दा था कैबिनेट का ही कुछ मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर दोनों आपसे आमने सामने आ गए थे। इसके पहले भी भिड़े थे, जब NDA की बैठक हुई थी, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो ये मंत्री और डिप्टी सीएम बार बार आमने सामने आ जा रहे हैं। तो खैर इसकी भी चर्चा खूब हो रही थी, बार बार भिड़ रहे हैं। और ऐसे भी अगर कहा जाए तो बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की अगर बात करें तो विजय सिन्हा का कद जो है शायद थोड़ा घट गया है, क्योंकि उनके सामने सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी नंबर 2 हैं सरकार में और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी हैं, लेकिन नंबर 3 पर हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। विजय सिन्हा कई मौक़ों पर नहीं नजर आए, लेकिन सम्राट चौधरी हर वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो या फिर सीएम नीतीश का कार्यक्रम हो, साय की तरह नज़र आते हैं। तो ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा
महाकाल के दर पर पहुँचे हैं। कल की ही घटना और कल के तुरंत बाद वो महाकाल के दर पर पहुँचे, उन्होंने दर्शन किया है और इस तरह का बयान भी दिया है जिसमें वो विपक्ष के नेताओं के लिए सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो सत्ता की लोलुपता छोड़ दें और सत्ता लोलुपता बस जो ये कर रहे हैं, बिहार में यात्रा चला रहे हैं, वो बंद कर दे। तो खैर ये कहते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो योगी सरकार के मंत्री हैं सुनील कुमार, वो भी यात्रा पर हमला बोलते नज़र आ रहे हैं। विपक्ष की जो यात्रा चल रही है वोटर अधिकार यात्रा, वो क्या कह रहे हैं सुनील कुमार जो योगी कैबिनेट के मंत्री हैं, सुनिए आप। देखिए, राहुल गांधी जी जो विगत वर्षों में कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी हार हुई है उसकी हताशा को लेकर के वो वहां पर एक यात्रा का कार्यक्रम आयोजन कर रखा है और यात्रा को मैं कहना चाहूंगा कि वो संवैधानिक और जिस प्रकार से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी पर जो झूठे आरोप लगा करके उस यात्रा में लगे हैं, जहां वो वोट की बात करने गए हैं, वो बिल्कुल उनकी बात निराधार है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सत्य पर आधारित और उन्होंने जो राजनीति में एक शुचिता लाई है, आज वो उसका परिणाम है उनके पराक्रम और परिश्रम का है। परंतु उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि वोट के कारण से वो चुनाव हार रहे, जनता उनको चुनाव हरा रही है, आगे भी उनको चुनाव हराएगी, बुरी तरीके से कांग्रेस का सफाया होगा। ये मैं यहाँ महाकाल के यहाँ से कहता। तो सुना आपने कि योगी कैबिनेट के मंत्री भी हमला बोलते नजर आ रहे हैं। वैसे बिहार में अगर यात्रा की बात करें तो यात्रा का परवान जो है अब परवान पर चढ़ रही है यात्रा और बड़े बड़े नेता जुट रहे हैं। MK स्टालिन भी पहुंच रहे हैं। कल जो है तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी पहुंचे थे और उनके पहुंचने पर बवाल भी कहीं ना कहीं खड़ा हो गया क्योंकि बिहारियों पर जो उन्होंने बयान दिया था उस पर सियासत तेज हो गई। तो ये तमाम बातें जो है बिहार की सियासत में परवान पर हैं। एक तरफ यात्रा है तो दूसरी तरफ NDA भी अपनी यात्रा निकाल रही है। NDA भी जो है प्रखंड लेवल पर जो है तमाम जगहों पर यात्रा करने वाली है और एक एक दिन में 14-14 प्रखंडों को कवर किया जाएगा। तो बिहार में सियासत परवान पर है। इस बीच बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा महाकाल के दर पर पहुंच गए हैं और विपक्ष के नेताओं को सद्बुद्धि दे भगवान, ये मांग रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।